इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 1। चैप्टर 1 धोखा। कॉफी शॉप में एक लड़का लगभग 25 साल का एक ब्लैक कलर के ऑफिस सूट में बैठा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफी शार्प थे। उसका स्किन कलर हल्का सांवला था। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। उसके सामने एक लड़की जो 23 साल की थी, प्यारी और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी। उनका कलर हल्का कत्थई था। उसके बाल गहरे ब्लैक कलर के थे जो उसके कंधे तक आते थे। उसने व्हाइट कलर की टॉप और स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में एक हल्के हिल की सैंडल थी। वो लगातार रोए जा रही थी। राज प्लीज ऐसा मत करो राज, मेरे साथ प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज राज। प्लीज तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दे दो। एक आखिरी बार प्लीज। ये कहते हुए प्रिया ने रोते हुए राज के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस सामने बैठी प्रिया को देखे जा रहा था। वो अपने मन में सोचे जा रहा था कि ये लड़की जो मेरे सामने बैठी है, वो क्या वही लड़की है जिसके आंखों में मैं कभी एक आंसू भी नहीं देख सकता था। जिसके हल्की सी आह पर भी मैं बुरी तरह से कांप जाता था। क्या मैं सच में उससे इतना प्यार करता था? अगर मैं उससे इतना ही प्यार करता था तो उसके आज इतना रोने पर भी मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिसको प्यार समझ रहा था वो प्यार था ही नहीं। मैंने बस उस एहसास को प्यार मान लिया था। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो इस बात का एहसास मुझे समय रहते मोनिका ने करवा दिया। नहीं तो मैं पूरी जिंदगी परेशान रहता और इस बोझ प्रिया को पूरी जिंदगी अपने कंधों पर ढोता रहता। ये सोचकर राज हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथों को प्रिया के पकड़ से छुड़ाने लगा, लेकिन प्रिया ने और कस के उसका हाथ पकड़ लिया। राज ने थोड़ा सा नाराज होते हुए धीमी आवाज में आराम से कहा, प्रिया मेरा हाथ छोड़ो। रोना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। तमाशा बनाना बंद करो। तुम्हारी अपनी इज्जत तो कुछ है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। ये सुनकर प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने राज को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखा। लेकिन राज पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपने मन ही मन सोचने लगी। क्या ये वही राज है जिसे मैं कभी जानती थी, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था? जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। फिर आज उसे क्या हो गया? आज वो ऐसा क्यों हो गया है? क्यों आज मुझे तकलीफ में देखने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते ही प्रिया बुरी तरह से कांपने लगी। उसने डरते हुए राज की तरफ देखा और उससे पूछा, राज, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? ये सवाल सुनकर राज ने प्रिया की तरफ देखा। उसने प्रिया की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही प्रिया के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकाली। उसका दिल टूट गया। उसने राज की नजरों में देखा। उसकी नजरों में प्रिया को सच में अपने लिए कोई प्यार नजर नहीं आ रहा था। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, क्यों अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा क्या इसलिए? क्यों कि मैंने तुम्हारे साथ सोने के लिए मना कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूं। तब क्या तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे? क्या एक बार फिर तुम मेरे साथ हो जाओगे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ वो सब करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दो। एक आखिरी मौका। प्रिया ने उम्मीद भारी नजरों से राज की तरफ देखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बात सुनकर राज के आंखों में चमक सी आ गई। वो हमेशा से ही
प्रिया के साथ सोना चाहता था। उसने ना जाने कितनी ही रातें प्रिया के बारे में सोचते हुए बिताई थी। वो प्रिया को उसके स्कूल टाइम से जानता था। प्रिया स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हाइट भी 5.6 थी। वो पूरी तरह से एक मॉडल के जैसे लगती थी। वो जहां भी जाती, लड़कों की उसके पीछे लाइन लग जाती थी। लेकिन प्रिया ने उतने लोगों में सिर्फ राज को चुना। राज को 8 साल तक जानने के बाद उसने राज को पिछले 5 सालों से डेट करना शुरू किया था। और पिछले 3 सालों से तो वो उसके साथ ही उसके घर पर ही रहती थी। लेकिन फिर भी उसने कभी राज को अपने करीब नहीं आने दिया था। और आज वो खुद उससे कह रही है कि वो उसके साथ वो सब करना चाहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। वो प्रिया से हाँ बोलना चाहता था। लेकिन उसको फिर वो थप्पड़ याद आ गया जो प्रिया ने उसे मारा था। वो याद आते ही उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई। वो पूरी तरह से नाराज हो गया। वो उससे उस दिन की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और जोर से अपने हाथ को टेबल पर दे मारा। ये देखकर प्रिया पूरी तरह से कांप गई। कॉफी शॉप के सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। प्रिया ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। राज ने उसे कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। प्रिया को इसका अंदाजा नहीं था। उस थप्पड़ की वजह से उसका चेहरा एक तरफ घूम गया, उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपने गाल पर अपना एक हाथ रख दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि राज ने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन क्यों? उसे आज तक किसी ने डांटा तक भी नहीं था, सब उससे बहुत प्यार करते थे। राज भी, लेकिन उसने थप्पड़ क्यों मारा? क्या राज यही नहीं चाहता था? क्या वो अब उससे इतना नफरत करता था कि अब वो उसके साथ सोना भी नहीं चाहता था? उसने धीरे से अपना चेहरा राज की तरफ किया। और उसे सवाल भरे नजरों से देखने लगी। शॉप में बैठे सभी लोग राज के ऐसा करने पर हैरान रह गए। वहां जितने भी लोग थे वो सब अपना काम रोककर उनकी तरफ देखने लगे। राज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी नजरों में प्रिया के लिए घृणा थी। उसकी नजरों में अपने लिए ऐसी भावना देखकर प्रिया पूरी तरह से टूट गई और डर से कांपने लगी। राज ने प्रिया से कहा, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने इस शरीर का लालच देकर अपना काम निकलवा लोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए अपने प्यार को धोखा दे दूंगा? प्रिया ये सुनकर एकदम से सुन्न रह गई। वो आश्चर्य से राज को देखने लगी और सोचने लगी, ये राज ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं इससे कौन सा काम निकलवाना चाहती हूँ? और प्यार इसका प्यार तो मैं हूं ना, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? उसे वहां बैठे सभी लोग घूर घूर कर देखने लगे। सब प्रिया को अब एक बहुत ही खराब और नीच लड़की समझ रहे थे। उन लोगों को इस तरह से अपने तरफ देखता हुआ देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली और उसके बालों ने उसका चेहरा ढक लिया। प्रिया को ऐसी हालत में देखकर राज बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। उसने फिर प्रिया से कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। अब तो मुझे तुम्हारी सोच पर भी घिन आती है। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लड़की समझता था, इसीलिए इतने साल तक तुम्हारे साथ था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छा होने का बस दिखावा कर रही थी। ऐसा नहीं है कि राज प्रिया को सच में एक गिरी हुई लड़की समझता था, वो तो बस सबके सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए ऐसा बोल रहा था। राज ने आगे कहा, देखो प्रिया,
अब हम एक नहीं हो सकते। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। अब मैं मोनिका के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है और हम दोनों ने ही पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी है। इसीलिए अब तुम्हें जाना होगा। मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। ये बोलकर राज खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। जारी है। चैप्टर 2 ये मजाक है ना। राज ने आगे कहा, देखो प्रिया, डॉट 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 डॉट, अब हम एक नहीं हो सकते। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। डॉट डॉट डॉट, अब मैं मोनिका के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। डॉट 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 डॉट, और वो भी मुझे पसंद करती है और हम दोनों ने ही पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी है। डॉट डॉट डॉट, इसीलिए अब तुम्हें जाना होगा। मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। डॉट 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 डॉट, ये बोलकर राज खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। प्रिया अभी भी वही बैठी हुई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। डॉट 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 डॉट, क्या कहा राज ने? वो मोनिका को पसंद करता है। डॉट डॉट डॉट, वो उसके साथ जीना चाहता है। वो उसके साथ पहले से ही है। डॉट 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 डॉट, क्या राज उसको अभी तक धोखा दे रहा था? ये सब सोचकर प्रिया पूरी तरह से घबरा गई। डॉट डॉट डॉट, वो दौड़कर राज की तरफ भागी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसको देखकर क्या सोचेंगे। डॉट 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 डॉट, वो भागते हुए राज के कार के पास पहुंच गई। डॉट, उसने राज की बाहों को पकड़ लिया और उससे पूछा, डॉट 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 डॉट, राज तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो ना, क्या तुम सच में मोनिका से प्यार करते हो? डॉट 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 डॉट, ये तुम बस मुझसे झूठ बोल रहे थे ना? बोलो ना राज। डॉट डॉट डॉट, कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है कभी। तुम बस मुझसे प्यार करते हो। डॉट डॉट डॉट, बोलो ना, प्लीज बोल दो मुझे। ये बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगी। डॉट 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 डॉट, राज ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया का चेहरा लगातार रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके आंखों का काजल थोड़ा सा फैल गया था, लेकिन फिर भी उस समय प्रिया और भी ज्यादा उसे खूबसूरत लग रही थी। डॉट 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 डॉट, वो लगातार उसके लाल होठों की तरफ देखे जा रहा था। डॉट 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 डॉट, फिर उसकी नजर उसके शरीर पर जाने लगी। उसने देखा कि प्रिया के शर्ट के 2 बटन खुल गए हैं, जिससे उसके सीने की गोरी त्वचा दिखा रही थी। डॉट डॉट डॉट, राज उसको घूर घूर कर देखने लगा। अब वो प्रिया के साथ सच में सोना चाहता था। डॉट डॉट, उससे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि इतने साल मैं इसके साथ रहा। डॉट 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 डॉट, लेकिन आज तक मैं इसे छू नहीं पाया। बिना इसके साथ कुछ किए अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं पूरी जिंदगी पछताऊंगा। डॉट डॉट, फिर उसने धीरे से प्रिया के हाथों पर अपने हाथों को रखा। डॉट 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 डॉट, और उसने प्यार से प्रिया के चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया। उसने प्रिया से कहा, तुमको मुझसे मौका चाहिए ना? डॉट, तो ठीक है। राज की ये बात सुनकर प्रिया की टूटी उम्मीद फिर से लौटने लगी। डॉट 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 डॉट, उसने राज की तरफ देखा, लेकिन राज तो कहीं और ही देख रहा था। डॉट 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 डॉट, प्रिया ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि उसके शर्ट का बटन खुला हुआ था। डॉट डॉट, उसने जल्दी से अपना हाथ अपने सीने पर रखा और जल्दी से उसे बंद करने लगी। डॉट डॉट, तो राज ने उससे कहा, तुम्हें मौका चाहिए तो फिर मुझे खुश कर दो। डॉट 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 डॉट, ये सुनकर प्रिया के हाथ रुके। उसने सिर उठाकर राज की तरफ देखा और डॉट डॉट, जैसे गए। उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसने अभी अभी जो सुना क्या वो सच था। डॉट डॉट डॉट, अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही राज उसके पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। डॉट 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 डॉट, प्रिया पीछे की तरफ जाने लगी और वो पीछे होते होते दीवार से टकरा गई। डॉट 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 डॉट, वो कांप गई। राज उसके बहुत करीब आ गया और उसने प्रिया के चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया और अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब कर लिया। डॉट 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 डॉट, वो प्रिया की नजरों में देखते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो तो। डॉट, फिर तुम डर क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम वो सब बस ऐसे ही बोल रही थी? डॉट 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 डॉट, ये बोलकर राज ने एक घटिया मुस्कान प्रिया को। डॉट 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 डॉट, वो लोग अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में थे। डॉट, वहां कोई और नहीं था। प्रिया ने राज से घबराते हुए कहा। डॉट डॉट, नहीं ऐसा नहीं है, बस यहां नहीं, प्लीज हम कहीं और चलते हैं।
डॉट 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 डॉट। राज ने हंसते हुए कहा, क्यों, यहाँ क्या बुराई है? डॉट 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 डॉट। वैसे भी मेरे पास बेकार के काम पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। डॉट 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 डॉट। ये बोलकर उसने प्रिया के गालों को चूम लिया। डॉट 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 डॉट। प्रिया ने जब राज के मुंह से ये सब सुना तो वो टूट गई। डॉट डॉट। उसने अपने स्कर्ट को टाइट पकड़ लिया और उसने सोचा, क्या राज को मेरे इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं है? डॉट 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 डॉट। राज उसके चेहरे को चूमते हुए उसके होठों तक गया तो प्रिया ने अपने होठों को बंद कर लिया। डॉट 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 डॉट। राज उसके गले को चूमने लगा और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। डॉट 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 डॉट। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है जो उसको अब अपने इज्जत की भी परवाह नहीं। डॉट 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 डॉट। उसने खुद से कहा, नहीं प्रिया, तुम एक बार फिर ये नहीं कर सकती। डॉट। एक बार तो तुमने इसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। डॉट डॉट डॉट। लेकिन अब तुम दूसरी गलती नहीं कर सकती। उसने डॉट 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 धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि राज को उसके इमोशन की कोई फिक्र ही नहीं है। डॉट डॉट। वो तो प्रिया के शर्ट के बटन को खोलने में लगा था। डॉट। उसे लगा कि वो उस आदमी को जानती ही नहीं है जो इस वक्त उसके सामने है। डॉट 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 डॉट। उसने अपने हाथों को उठाया और राज को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। डॉट 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 डॉट। राज को झटका लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। डॉट। उसने गुस्से से प्रिया को देखा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। डॉट 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 डॉट। ये बोलकर वो प्रिया के पास गया और उसने उसे कसकर एक और थप्पड़ लगा दिया। डॉट डॉट। और चीखते हुए बोला, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। डॉट 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 डॉट। मैं भी देखता हूं कब तक तुम मुझसे दूर रह पाती हो। डॉट डॉट डॉट। जब हर जगह से हार जाओगी तो मेरे ही पास आओगी। डॉट 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 डॉट। आखिर जाओगी भी किसके पास? अपने माँ बाप के पास। डॉट। वो तो तुम्हें अपनाने से रहे और तुम यहाँ किसी को जानती भी नहीं। डॉट 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 डॉट। जैसे ही मैंने तुम्हें छोड़ा तब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में एक अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। डॉट 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 डॉट। वो प्रिया के करीब गया और उसकी बाहों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और खुद का भार उसके शरीर पर दे दिया। डॉट डॉट डॉट। वो प्रिया की आंखों में देखते हुए बोला, एक बात जान लो। डॉट डॉट। इस दुनिया में एक औरत का वजूद एक मर्द के बिना कुछ भी नहीं होता है। डॉट डॉट। उसे दुनिया के नजरों से बचने के लिए हमेशा एक मर्द के साए की जरूरत पड़ती है। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही वो उस साए से बाहर निकलती है वैसे ही इस दुनिया की गंदी नजरें उस पर आकर टिक जाती है। डॉट डॉट। और उसे नोच खाने को तैयार रहती है। फिर उसने प्रिया के चेहरे को ध्यान से देखा और उसने होठों पर अपनी उंगलियों को फिरते हुए एक मुस्कान के साथ बोला, डॉट 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 डॉट। लेकिन तुम्हें इन सब से गुजरने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस बदले में तुम्हें मुझे हर दिन खुश करना होगा। डॉट 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 डॉट। और वैसे भी मैं इतना तो कमाता ही हूं कि मैं अपनी बीवी के बाद तुम्हारा थोड़ा बहुत खर्च उठा सकूं। ये सुनकर प्रिया को राज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने राज को देखा और गुस्से से बोली, तुम एक निहायत ही घटिया आदमी हो। ये बोलकर उसने राज के मुंह पर थूक दिया। डॉट डॉट। राज अपने चेहरे को पकड़कर थोड़ा पीछे हो गया। डॉट डॉट डॉट। और गली देते हुए बोला, यू बिच, तुम अपने आप को समझती क्या हो? डॉट 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 डॉट। ये बोलकर वो प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि उसे वहां कुछ लोग दिखे। डॉट डॉट। वो उन दोनों की आवाज सुनकर उनकी तरफ गए। उन्होंने देखा कि वो आदमी एक लड़की को मारने वाला है तो उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया। डॉट डॉट। और राज को धक्का दे दिया। राज 2-3 कदम पीछे हो गया। डॉट 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 डॉट। उसने प्रिया को देखा और बोला, तुमसे मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। डॉट डॉट। ये बोलकर वो अपनी कार की तरफ चला गया। उसने कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठकर चला गया। डॉट 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 डॉट। प्रिया से उनमें से एक आदमी ने पूछा, मैम आप ठीक तो हैं ना? डॉट 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 डॉट। प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। डॉट डॉट। हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों आदमी वहां से चले गए। प्रिया अपने जमीन पर गिरे बैग को उठाने के लिए नीचे बैठी। डॉट डॉट। वो बस से बिखरे सभी सामानों को एक एक करके बैग में डालने लगी।
डॉट 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 डॉट। उसके हाथों में एक तस्वीर लगी, जिसको उसने उठाया और उसको देखने लगी। डॉट 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 डॉट। उसमें दो लोग थे। वो तस्वीर काफी पुरानी थी। डॉट डॉट। उसमें दोनों लोगों ने एक दूसरे के सिर पर अपने हाथों से वी का साइन बनाया था। डॉट डॉट। और खुलकर हंस रहे थे। वो दोनों ही बहुत मासूम लग रहे थे। डॉट डॉट। वो प्रिया और राज के 9th क्लास की पिक थी। प्रिया ने उस तस्वीर को देखा। डॉट डॉट डॉट। और मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू लेकर उस तस्वीर पर अपनी उंगलियों को फिराया। डॉट 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 डॉट। और कांपते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों तुम बदल गए? क्यों तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते? क्यों अब हम पहले जैसे एक नहीं हो सकते? रोते हुए प्रिया के आंखों से आंसू उस तस्वीर पर गिर गए। प्रिया को राज की हरकत याद आ गई। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, क्यों, राज, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों, आखिर क्या गलती थी मेरी? चैप्टर 3 तीत की यादें। आखिर क्यों तुम बदल गए? क्यों तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते? क्यों अब हम पहले जैसे एक नहीं हो सकते? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। रोते हुए प्रिया के आंखों से आंसू उस तस्वीर पर गिर गए। डॉट डॉट। प्रिया को राज की हरकत याद आ गई। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। डॉट 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 डॉट। और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, क्यों, राज, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? डॉट डॉट डॉट। क्यों, आखिर क्या गलती थी मेरी? ये बोलकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मेरी डॉट और उस तस्वीर को देखते हुए बोली, नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं। डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हारे पास अब वापस नहीं आऊंगी। अब मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। डॉट 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 डॉट। तुम्हारा नाम भी कभी नहीं लूंगी। तुम मेरे अब कोई नहीं हो। डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से मिटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर प्रिया ने उस तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए। डॉट डॉट। और राज के हिस्से का टुकड़ा वो वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। डॉट 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 डॉट। वो चलते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। डॉट 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 डॉट। वो चलते चलते एक पार्क में जाकर बैठ गई और अपने बीते दिनों के बारे में सोचने लगी। डॉट डॉट। जब वो स्कूल में थी, 13 साल पहले, प्रिया अपने घर में अपने मम्मी पापा और उसके एक बड़े भाई के साथ रहती थी। डॉट 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 डॉट। प्रिया के पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे। उसके पिता राघवेंद्र सिंह का डॉट डॉट समाज में बहुत रुतबा था। उसके पिता बहुत सख्त मिजाज थे। डॉट 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 डॉट। कोई भी उनसे आसानी से बात नहीं कर पाता था। डॉट। उनके एम्प्लॉय तो उनके सामने जाने में भी डरते थे। डॉट 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 डॉट। पूरी दुनिया के लिए जो सबसे ज्यादा कठोर था वो अपनी बेटी प्रिया के लिए किसी मोम से कम नहीं। प्रिया के पिता प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। डॉट डॉट। शायद पूरी दुनिया में वो सिर्फ प्रिया से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। डॉट 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 डॉट। प्रिया का भाई अनीश इसी वजह से प्रिया से बहुत जलता था। डॉट डॉट। वो 4 साल प्रिया से बड़ा था लेकिन फिर भी वो प्रिया को बहुत परेशान करता था। डॉट 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 डॉट। प्रिया बहुत ही ज्यादा जिद्दी और नखरेबाज थी। डॉट 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 डॉट। लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा साफ थी। वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। डॉट 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 डॉट। अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। आज से वो क्लास 5th में जाने वाली थी। वो अपने ड्राइवर रघु अंकल के साथ स्कूल जाने वाली थी। डॉट डॉट डॉट। अंकल ने उसे ले जाकर कार में बिठा दिया और खुद बाहर चले गए। डॉट डॉट डॉट। थोड़े ही देर में उसने देखा कि अंकल रघु किसी को डांट रहे थे। डॉट डॉट। प्रिया कार से उतर गई और धीरे धीरे वो उनकी तरफ जाने लगी। डॉट 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 डॉट। उसने देखा कि अंकल किसी बच्चे को डांट रहे थे। डॉट 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 डॉट। रघु, कितनी बार कहा है कि कार को हाथ नहीं लगाना है तुमको? डॉट 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 डॉट। अगर कार को कुछ भी नुकसान हुआ तो हम अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। डॉट। फिर हमारे लिए खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, समझे? डॉट 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 डॉट। ये प्रिया मैम की फेवरेट कार है, इसको कुछ भी हुआ तो बड़े साहब तो हमारी जान ही ले लेंगे। डॉट डॉट डॉट। प्रिया अपने छोटे छोटे कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। उसने रघु अंकल के पीछे से झांक के देखा तो डॉट डॉट। तो उसने देखा कि एक छोटा सा सांवला सा लड़का सफेद कलर की शर्ट पहने अपने सिर को झुकाए हुए चुपचाप से डांट सुन रहा था। डॉट 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 डॉट। प्रिया अंकल के पीछे से निकलकर रघु के सामने आ गई।
डॉट 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 डॉट। वो सोच रही थी कि आखिर अंकल इस बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। डॉट। प्रिया को उस बच्चे को यूं डांट खाते देखकर बहुत बुरा लगा। डॉट डॉट। वो अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, रघु अंकल। डॉट डॉट। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? बैड हैबिट अंकल, मम्मी कहती है हमें किसी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। डॉट। ऐसा बैड लोग करते हैं। अंकल रघु क्या आप भी बैड है? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। रघु प्रिया को हैरानी से देखने लगा और उसने सोचा प्रिया मैम बच्चा किसे कह रही है। डॉट। क्या वो ये भूल गई है कि वो भी एक बच्ची ही है? डॉट 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 डॉट। रघु हैरान नजरों से प्रिया को देखा और सोचा अगर मैम अभी से इतना डांट रही है तो ये तो आगे ये क्या करेगी। डॉट। तभी प्रिया पीछे मुड़ी और उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डॉट। तुम रोना मत, अंकल ने तुम्हें डांटा है ना, देखना अब मैं अंकल को कैसे डांट खिलाती हूँ। डॉट डॉट। ये सुनकर वो लड़का अपनी नजर उठाकर सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा तो डॉट डॉट वो शर्मा गया। उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए थैंक यू कहा। डॉट 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 डॉट। तो प्रिया ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डॉट 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 डॉट। उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम राज है। प्रिया ने प्यार से हंसते हुए कहा, राज मेरा नाम प्रिया है। डॉट 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 डॉट। और आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये बोलकर वो राज के गले लग गई। डॉट डॉट डॉट। तो राज शर्मा गया। प्रिया रघु अंकल की तरफ मुड़ी और बोली, डॉट 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 डॉट। रघु अंकल अब से राज मेरा फ्रेंड है, अब से आप उसको नहीं डांटेंगे। डॉट 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 डॉट। नहीं तो मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। रघु डरते हुए बोला। डॉट डॉट। जी मलकिन। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आई। डॉट 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 डॉट। प्रिया पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए उस तरफ भागी। डॉट। और बोली, पापा पापा मुझे गोदी उठा लो। राघवेंद्र सिंह जिनकी उम्र 45 साल हो गए थे। डॉट। लेकिन दिखने में काफी रौबदार लगते थे। वो सामने से आती अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए झुक गए और झुककर अपनी बेटी को अपने बाहों में भर लिया। डॉट 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 डॉट। उन्होंने हंसते हुए प्रिया से पूछा, क्या हुआ? डॉट डॉट। आज हमारी शहजादी को किसने इतना नाराज कर दिया? डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सुनकर तो रघु डर से कांपने लगा। वो बोला, सॉरी सर। डॉट 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 विस्मय अधिबोधक चिन्ह। प्रिया बोली, पापा वो लड़का है ना, वो राज है। डॉट डॉट डॉट। मेरा फ्रेंड। पापा आज से मैं नए स्कूल में जा रही हूँ, वहां कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है। डॉट डॉट। पापा क्या आप राज को भी मेरे साथ पढ़ने भेज सकते हैं? डॉट 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 डॉट। प्लीज पापा। ये सुनकर तो रघु डर से कांपने लगा और डॉट डॉट राघवेंद्र के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। डॉट डॉट डॉट। साहब हमको माफ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है। साहब माफ कर दीजिए, वो अब कभी प्रिया मैम के पास नहीं जाएगा। राघवेंद्र ने कुछ देर तक सोचा और फिर वो हंसते हुए बोला, डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, अब से वो आपके साथ ही पढ़ेगा। डॉट 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 डॉट। लेकिन आज नहीं, आज आप जाओ, कल से वो भी आपके साथ जाएगा। प्रिया ने जब ये सुना तो बहुत खुश हो गई। वो अपने पापा के गालों पर किस करते हुए बोली, डॉट डॉट। प्रिया के पापा सबसे अच्छे हैं। अपनी बेटी के मुंह से जब भी राघवेंद्र अपनी प्यारी सी तारीफ सुनता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां पाली हो। डॉट डॉट डॉट। उसने प्रिया को प्यार से कहा, ओह बेटा अब आप जाए अपने स्कूल अपने अंकल के साथ। डॉट डॉट। पापा को अभी ऑफिस जाना है, कल से राज भी आपके साथ आपके क्लास में जाएगा। डॉट। प्रिया तुरंत उनकी गोद से नीचे उतर गई और दौड़कर राज के पास चली गई। डॉट। उसने राज से कहा, राज कल से तुम भी मेरे साथ स्कूल आओगे। डॉट 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 डॉट। तुमसे मैं कल मिलूंगी, बाय। ये बोलकर वो जाकर अपने कार में बैठ गई। डॉट 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 डॉट। राघवेंद्र ने रघु से कहा, उठो रघु, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉट। कल हम राज का दाखिला प्रिया के स्कूल में करवा देंगे। डॉट डॉट। लेकिन तुम अपने लड़के को समझा देना कि वो वहां सिर्फ पढ़ाई करने ही नहीं जाएगा। डॉट डॉट। उसके वहां जाने का मुख्य काम हमारी बेटी प्रिया की सुरक्षा करना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी बेटी को थोड़ा सा भी परेशान करे। डॉट। अपने बेटे से कह देना कि वो कल से स्कूल जाने की तैयारी करे। डॉट 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 डॉट। उसके स्कूल और पढ़ाई का खर्च हम उठाएंगे। ये बोलकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अगले दिन से राज भी प्रिया के साथ उसके स्कूल जाने लगा।
डॉट 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 डॉट। राज और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। प्रिया हमेशा ही अपने स्कूल में टॉप करती थी। डॉट डॉट। और राज की रैंक हमेशा ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन राज अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता था। डॉट डॉट। उसके वजह से कोई भी प्रिया के नजदीक नहीं आता था। डॉट। उसकी बस एक ही दोस्त थी, शिल्पा। वो प्रिया की दोस्त कम, उसकी बहन ज्यादा थी। डॉट 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 डॉट। वो तीनों हमेशा ही एक साथ रहते थे। स्कूल तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन स्कूल के अंत तक। डॉट डॉट। प्रिया और राज की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। डॉट 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 डॉट। प्रिया के पिता राज को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। डॉट 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 डॉट। उन्हें पता था कि प्रिया अब राज के लिए कुछ अलग फीलिंग रखती है। उन्होंने प्रिया से जब ये सारी बातें पूछी तो उसने इस बात से इनकार कर दिया और बोली, पापा आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं और राज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और रही बात प्यार की, तो जिस दिन मुझे किसी से प्यार होगा, मैं आपको सबसे पहले आकर बताऊंगी। आई प्रॉमिस डैड। राघवेंद्र ने अपने बेटी की बातों पर यकीन कर लिया। दोनों स्कूल के बाद एक ही कॉलेज में जाने लगे। चैप्टर 4 उसे भड़का दिया, लेकिन स्कूल के अंत तक। डॉट डॉट। प्रिया और राज की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। डॉट 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 डॉट। प्रिया के पिता राज को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। डॉट 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 डॉट। उन्हें पता था कि प्रिया अब राज के लिए कुछ अलग फीलिंग रखती है। डॉट डॉट। उन्होंने प्रिया से जब ये सारी बातें पूछी तो उसने इस बात से इनकार कर दिया और बोली, डॉट डॉट। पापा आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं और राज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉट 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 डॉट। और रही बात प्यार की, तो जिस दिन मुझे किसी से प्यार होगा, डॉट डॉट, मैं आपको सबसे पहले आकर बताऊंगी। आई प्रॉमिस डैड। डॉट 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 डॉट। राघवेंद्र ने अपने बेटी की बातों पर यकीन कर लिया। डॉट 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 डॉट। दोनों स्कूल के बाद एक ही कॉलेज में जाने लगे। डॉट 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 डॉट। प्रिया कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की थी। डॉट 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 डॉट। लड़के बार बार उससे बात करने का बहाना खोजते रहते थे। डॉट डॉट। लेकिन प्रिया का दिल तो राज पर आ चुका था। राज प्रिया को कॉलेज में भी प्रोटेक्ट करता था। डॉट डॉट डॉट। मोनिका भी उसी कॉलेज में उन लोगों के साथ पढ़ती थी। डॉट डॉट। वो प्रिया से बहुत ज्यादा जलती थी। वो उस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, लेकिन जब से प्रिया आई तब से ये खिताब उससे छीन गया। डॉट 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 डॉट। मोनिका मन ही मन बहुत उससे जलती थी। उसने प्रिया को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन राज हर बार प्रिया को बचा लेता था। डॉट डॉट डॉट। एक दिन जब प्रिया का बर्थडे था, तो उसके पापा ने उसे राज को किस करते देख लिया। डॉट 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 डॉट। उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वो राज को बस इसीलिए नापसंद नहीं करते थे कि उनकी वो गरीब था। डॉट 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 डॉट। उनका तजुर्बा कहता था कि वो प्रिया से ज्यादा उसके पैसों से प्यार करता है। डॉट 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 डॉट। अगर वो उन दोनों की शादी करवा भी देते तो आखिर कब तक वो जिंदा रहते। डॉट डॉट। और अपनी बेटी को बचाते। उन्हें पता था कि उनके मरते ही डॉट वो प्रिया से सब कुछ ले लेगा और उसको धोखा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। डॉट डॉट डॉट। इसीलिए वो प्रिया को राज के हवाले नहीं करना चाहते थे। डॉट 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 डॉट। उन्होंने प्रिया को कई बार राज के पास जाने से रोका। डॉट 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 डॉट। लेकिन प्रिया नहीं मानी। राज भी अच्छे से जानता था कि राघवेंद्र कितना भी नाराज हो जाए, वो प्रिया से प्यार करना कभी बंद नहीं करेंगे। डॉट। राज प्रिया का बहुत फायदा उठाता था। वो अपने दोस्तों को बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाने ले जाता। डॉट 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 डॉट। तो कभी शहर के बड़े बड़े क्लब में ले जाता। उसका सारा खर्चा प्रिया खुशी खुशी उठाती थी। राघवेंद्र अपनी बेटी को यूं बेवकूफ बनते नहीं देख पा रहे थे। डॉट डॉट। उन्होंने प्रिया से कहा, अगर तुमने अब राज से कोई भी रिश्ता रखा तो तुमको पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। प्रिया ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। वो तुरंत ही अपने रूम में चली गई। डॉट 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 डॉट। उसने राज को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। राज ने प्रिया से कहा कि अगर ऐसी बात है डॉट डॉट तो तुम उनको घर छोड़ने की धमकी दो। वो तुरंत ही मान जाएंगे और तुम्हारा पॉकेट मनी तुम्हें फिर से दे देंगे। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रिया ने वैसा ही किया, लेकिन इस बार राघवेंद्र ने प्रिया को कुछ भी नहीं कहा। डॉट डॉट। उन्होंने प्रिया से कहा, अगर तुम ये घर छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो। डॉट। हम तुमको रोकेंगे नहीं।
वैसे भी मेरे आंखों के सामने तुमको बर्बाद होते देखने से तो अच्छा है कि तुम हमारे नजरों के सामने रहो ही नहीं। ना हम तुमको देखेंगे और ना ही हमें तकलीफ होगी। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। वो इतने गुस्से में आ गई कि उसने सिर उठाकर अपने पापा की तरफ देखा भी नहीं। अगर देखा होता तो उसे पता चलता कि वो उस वक्त कितने तकलीफ में थे। जो राघवेंद्र सिंह हमेशा सबको झुकाते आया था, जिसकी आंखों में हमेशा एक घमंड से भरी चमक होती थी, उसकी आंखों आज नम थी, उसके कंधे हल्के झुके हुए थे। उसने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे बांध रखा था। जो बुरी तरीके से कांप रहा था। पीछे खड़े अनीश ने ये सब देखा। उसे अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो जानता था कि उसके बोलने का अब कोई फायदा नहीं था। अब ये प्रिया पर ही निर्भर करता था कि वो क्या करती है। वो बस सोच रहा था कि प्रिया भी बिल्कुल पापा के जैसी है। एकदम जिद्दी, कहीं वो अपने जिद में कुछ ऐसा ना कर दे कि उसके वापस आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए। प्रिया ने अपने पिता के मुंह से जब ये बात सुनी तो वो पूरी तरह से कांपने लगी। उसने अपने पिता से कहा, आपको क्या लगता है मैं आपके पैसों के बिना एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी जी सकती हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे के तरफ बढ़ी। उसकी माँ और भाई उसको रोकना चाहते थे लेकिन उन्होंने जब राघवेंद्र के गुस्से से घूरती आंखों को देखा तो वो जहां थे वहीं रह गए और बस ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए बस देखते रहे। लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जब दरवाजे पर पहुंची तो राघवेंद्र ने कहा, अगर आज तुमने ये दहलीज पार की तो बस इतना समझ लेना कि तुम्हारे वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रिया ने ये सुना और वो बाहर की तरफ निकल गई। उसके जाते ही राघवेंद्र जो इतने देर से सीना ताने खड़े थे वो अचानक से जमीन पर गिर गए। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। आशा ने अपने पति को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। वो उनको कंधे से पकड़कर धीरे से उनके पास बैठ गई। और बोली, जब आप उससे इतना प्यार करते हैं तो आपने उसे जाने क्यों दिया? उस लालची इंसान के पास। राघवेंद्र बोले, मुझे पता है वो नहीं समझेगी जब तक वो खुद नहीं देख लेती उसका लालच। वो किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। आखिर वो मुझ पर जो गई है। आशा ने आगे पूछा, लेकिन वो उसके साथ उसके घर पर रहेगी, कहीं उसने अपनी हदें पार कर दी तो? और उसके बाद उसे छोड़ दिया तब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जान से प्यारी बेटी का वो दर्द देख पाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। राघवेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और खड़े हो गए। और अपना सीना चौड़ा करके बोले, उसके रागों में हमारा खून है, उसके अंदर हमारे संस्कार है। हम जानते हैं कि वो कभी भी अपनी हदें पार नहीं करेगी। ये बोलकर राघवेंद्र अपने रूम में चले गए। उधर प्रिया राज के घर पहुंची। राज पहले तो हैरान रह गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर कब तक दोनों एक दूसरे से नाराज रहेंगे, प्रिया जल्दी ही अपने घर वापस चली जाएगी। लेकिन देखते देखते 1 साल हो गए। प्रिया अपने घर वापस नहीं गई। अब राज को समझ आ गया था कि ये सब इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने प्रिया से कहा कि वो जॉब करना चाहता है। वो उसका खर्चा उठाना चाहता है। उसने सोचा था कि प्रिया ये सब सुनकर उसको ऐसा करने से रोकेगी और अपने पापा से मदद लेगी, लेकिन प्रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। राज को मजबूरी में जॉब करनी पड़ी। राज की अच्छी क्वालिफिकेशन और पर्सनालिटी के कारण उसे एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। राज अब बार बार प्रिया के नजदीक आने की कोशिश करता था, लेकिन प्रिया ने उसको हर बार माना किया। अब राज प्रिया से चिढ़ने लगा था। राज जिस कंपनी में काम करता था, मोनिका भी उसी कंपनी में काम करती थी। वो हमेशा से ही राज को पसंद करती थी और प्रिया से जलती थी। वो भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसने राज को अपने प्यार के जल में फंसाना शुरू कर दिया। और प्रिया के खिलाफ उसको धीरे धीरे भड़काने लगी। राज मोनिका के बातों में आने लगा।
वो उसको पसंद करने लगा। मोनिका उसको किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। राज जो भी चाहता था वो उसको अपने साथ वो सब करने देती थी। राज का खर्च अब बढ़ गया था। उसने प्रिया से जॉब करने की बात कही तो प्रिया ने उसे टाल दिया। वो तो बस उसकी बाहों में रहना चाहती थी। उससे शादी करके उसका घर संभालना चाहती थी। लेकिन फिर उसकी मजबूरी समझकर उसने जॉब करने का मन बना लिया। लेकिन वो राज को जॉब मिलने के बाद सरप्राइज देना चाहती थी। इसीलिए उसने राज को कुछ नहीं बताया। राज प्रिया के जॉब ना करने पर बहुत ज्यादा नाराज था। अब उसके लिए सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अगले दिन मोनिका का बर्थडे था। सब लोग वहां गए थे। राज भी प्रिया के साथ वहां गया। प्रिया जानती थी कि मोनिका राज के ऑफिस में काम करती है। प्रिया को वैसे भी मोनिका से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका ने वही एक चाल चली और सभी दोस्तों के साथ मिलकर राज को भड़काने लगी। उसने कहा, राज तुम प्रिया से कितना प्यार करते हो। चैप्टर 5 तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। अगले दिन मोनिका का बर्थडे था। सब लोग वहां गए थे। राज भी प्रिया के साथ वहां गया। प्रिया जानती थी कि मोनिका राज के ऑफिस में काम करती है। प्रिया को वैसे भी मोनिका से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका ने वही एक चाल चली और सभी दोस्तों के साथ मिलकर राज को भड़काने लगी। उसने कहा, राज तुम प्रिया से कितना प्यार करते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। राज ने मोनिका की तरफ देखा और कहा, बहुत ज्यादा। इस बात को सुनकर सभी दोस्त चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। मोनिका ने फिर कहा, तो फिर हम सभी लोगों के सामने तुम प्रिया को किस क्यों नहीं करते। आखिर हम भी तो देखे तुम्हारा प्यार। सभी दोस्त सुनकर किस किस चिल्लाने लगे। राज प्रिया की तरफ बढ़ा। लेकिन प्रिया को ये सब पसंद नहीं था। उसने राज को मना किया तो राज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने प्रिया के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। प्रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया और घर वापस चली आई। राज को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। वो मोनिका के रूम में चला गया। मोनिका ने उसको आराम दिया। उसने कहा, राज तुम प्रिया को छोड़ दो। वैसे भी राघवेंद्र उसे अपनाएंगे नहीं क्योंकि वो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रह ली है। अब अगर वो वापस जाती है तो इससे उनकी और बेइज्जती होगी। वो जॉब भी नहीं करना चाहती है। वो तुम्हारे ऊपर बस बोझ बनकर रहना चाहती है। वैसे भी उसने तुम्हारे लिए जितना किया था तुमने उसको पिछले 1 साल साथ रखकर सब कुछ लौटा दिया है। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज राज, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। अब तुम मेरे हो जाओ, बस मेरे, प्लीज। ये बोलकर मोनिका ने अपने आंखों में जबरदस्ती के आंसू भर लिए। राज को ये देखकर दुख हुआ। उसने प्रिया से ब्रेकअप करने का सोच लिया। इसीलिए उसने उसको कॉफी शॉप में बुलाया था। तारांकन प्रिया खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और वो उस घर की तरफ बढ़ गई जहां वो राज के साथ रहती थी। अब काफी रात हो गई थी। वो जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका सारा सामान बाहर रखा था। उसने सामान को देखा और फिर सामने खड़े लोगों को। वहां पर मोनिका और राज दोनों ही एक दूसरे के बाहों में बातें डाले खड़े थे। प्रिया ने सोचा, सही हुआ तुम्हारे साथ। तुम यही डिजर्व करती थी। तुमने इस गिरे हुए इंसान के लिए अपने माँ बाप भाई सबको छोड़ दिया। तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। ये सोचकर प्रिया को खुद पर ही हंसी आने लगी। राज मन ही मन सोच रहा था, तुम्हें मुझ पर थूकना नहीं चाहिए था। अब देखता हूं इतनी रात को कहां जाती हो। ये सोच सोचकर राज मुस्कुराए जा रहा था। उसने आगे सोचा, मांगो निकाली तो मेरा भी नाम राज नहीं। ये सोचकर राज मुस्कुराए जा रहा था कि तभी वो प्रिया के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनकर हैरान रह गया। मुझसे माफी मांगो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। मैंने भी तुम्हारी अकड़ ना निकाली तो मेरा भी नाम राज नहीं।
ये सोचकर राज मुस्कुराए जा रहा था कि तभी वो प्रिया के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनकर हैरान रह गया। डॉट 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 राज और मोनिका दोनों हैरानी से प्रिया को देखने लगे। डॉट 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 राज ने कहा, इसे क्या हुआ, क्या ये पागल हो गई है? डॉट 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 मोनिका ने हंसते हुए कहा, लगता है हम दोनों को साथ देखकर सच में पागल हो गई है। डॉट 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 बेचारी लड़की। ये सुनकर राज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। डॉट 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 प्रिया झुककर अपना सामान उठाने लगी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अपने परिवार को धोखा दिया था। डॉट तो आखिर उसके साथ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता था? उसने बहुत ही भारी मन से अपना सामान उठाया और उन दोनों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे कि वो दोनों वहां हो ही ना। डॉट 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 राज और मोनिका दोनों ही वेट कर रहे थे कि प्रिया उनसे भी मांगेगी। डॉट 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 कि वो दोनों उसको वहां से ना निकाले, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। डॉट 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 ये देखकर मोनिका ने राज से कहा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी इसमें कितना घमंड है। डॉट 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 आखिर इतना घमंड ये लाती कहां से है? इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। डॉट 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 ये बोलकर मोनिका प्रिया के पास गई और बोली, ये तुम किस पर हंस रही हो? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह मुझ पर, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे भी तुम पर हंसना चाहिए। डॉट 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 क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, आखिर कल तक आसमान में उड़ाने वाली से धड़ाम से जमीन पर जो आ गिरी है। डॉट और जिसके दम पर तुम इतना उड़ाती थी और सबसे कहती थी मेरा राज। डॉट डॉट मेरा राज, वो आज मेरा है और आज से सिर्फ मेरा ही रहेगा। डॉट 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 तुम कभी भूल कर भी उसके आसपास मत भटकना। ये बोलकर मोनिका ने अपने दो हाथों को बांधकर अकड़ में खड़ी हो गई। डॉट 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 प्रिया ने मोनिका को देखा और बोली, वो तुम्हें ही मुबारक हो। डॉट वो कभी मेरा था ही नहीं, अगर वो मेरा होता तो आज मेरे साथ होता। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर राज के दिल में एक अनजानी सी हलचल होने लगी। डॉट डॉट उसके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो प्रिया को घूरने लगा। डॉट 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 प्रिया ने आगे कहा, हाँ एक बात तुमने सही कही, मैं आसमान से नीचे जमीन पर आ गिरी हूं। डॉट 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 लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि तुमने ये मेरी हालत की है। डॉट मुझे तुम दोनों में से किसी ने जमीन पर नहीं गिराया, ये मैंने खुद चुना है। डॉट मुझे मेरे परिवार से धोखा देने का इनाम मिला है। डॉट डॉट तो इसे तुम लोग अपनी जीत मत समझो। हमेशा से ही कहा गया है कि कुछ भी करना माँ बाप का दिल कभी मत दुखना। डॉट नहीं तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी। डॉट 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 लेकिन मैंने वो आज देख ही लिया, वो सारी बातें सच है। मोनिका प्रिया के जवाब को सुनकर बेचैन हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। राज के दिल की धड़कन भी अब तेज हो रही थी। डॉट डॉट उसे लग रहा था कि उसका कुछ बहुत कीमती सामान उससे दूर जा रहा है। डॉट 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 लेकिन उसका दिमाग ये बात मानने से मना कर रहा था। डॉट 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 प्रिया ने अपना सामान उठाया और मुड़ कर जाने लगी। डॉट 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 वो 2 कदम आगे पहुंची ही थी कि उसे कुछ याद आया। डॉट 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 वो हल्का पीछे मुड़ी और उसने मोनिका से एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, डॉट तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, कॉन्ग्रेट्स। डॉट 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 लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी मोनिका, कि जिसने अपने फायदे के लिए डॉट इतने सालों के प्यार को धोखा दे दिया, वो आगे चलकर तुम्हें धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है। डॉट 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 और वैसे भी ये तुम्हारा राज, जो अभी अभी सिर्फ तुम्हारा राज बना है, उसने आज सुबह ही मेरे साथ सोने की मांग की। डॉट 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 इसने तो तुम्हें उसका बनने तक इंतजार भी नहीं किया और तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। डॉट 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 अच्छा होगा मोनिका, तुम सिर्फ तुम्हारे राज पर अच्छे से नजर रखना। डॉट 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 क्या पता कि कब ये सिर्फ तुम्हारा राज कितने लोगों का सिर्फ उनका राज बन जाए। डॉट डॉट ये बोलकर प्रिया हंसी और मूड कर वहां से चली गई। डॉट 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 मोनिका प्रिया की बात को सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथों की कस के मुट्ठी बना ली और घूर घूर कर राज की तरफ देखने लगी। डॉट 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 लेकिन राज तो बस एक टक प्रिया को देखे जा रहा था।
डॉट 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 उसको पता नहीं क्यों पर बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। डॉट 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 लेकिन वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा था। अचानक से राज को होश आया, उसने मोनिका को देखा और कहा डॉट 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 छोड़ो उसकी बात, मैंने उसकी बेइज्जती करने के लिए वो सारी बातें कही थी। डॉट डॉट तुम नाराज ना हो, ये सब राज ने कहा तो था, लेकिन उसकी बातों में मोनिका को दर्द महसूस हुआ। डॉट 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 उसने अपने आप को मनाया और जाकर राज के सीने से लग गई और बोली लव यू बेबी। राज ने भी उसको अपने बाहों में भरा और घर के अंदर चला गया। डॉट 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 हालांकि प्रिया वहां से निकल तो आई थी, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। डॉट डॉट उसको अपने माँ बाप की याद आई, लेकिन वो अब वहां नहीं जा सकती थी। डॉट 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 वो सड़क के किनारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। डॉट डॉट उसको रास्ते में जाते हुए लोग घूर घूर कर देख रहे थे। डॉट 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 वो उन लोगों की आंखों में देख सकती थी कि वो सब उसको देखकर क्या सोच रहे हैं। प्रिया को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से उठी और अपने सामान को लेकर अपने एक दोस्त के घर चली गई। डॉट डॉट उसकी उस दोस्त ने जब उसको इतनी रात को अपने दरवाजे पर देखा तो वो चौंक गई। डॉट 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 उसने प्रिया को अंदर आने को कहा। प्रिया अंदर गई। उसने सारी बात अपने उस दोस्त को बताई। उसकी वो दोस्त नीलम बहुत ही मतलबी लड़की थी। उसने प्रिया की बात सुनी और उसे लगा कि अब प्रिया मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं इसकी मदद करके क्या करूंगी। पहले तो वो प्रिया से अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपनी पूरी बात उसको बताई, उसके तो बोलने का तरीका ही बदल गया। वो समझ गई कि नीलम उसकी मदद नहीं करना चाहती है। चैप्टर 6 घर। पहले तो वो प्रिया से अच्छे से बात कर रही थी। डॉट डॉट लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपनी पूरी बात उसको बताई, डॉट उसके तो बोलने का तरीका ही बदल गया। वो समझ गई कि नीलम उसकी मदद नहीं करना चाहती है। डॉट 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 आखिर वो क्या चाहती थी? बस आज रात के लिए एक छत। डॉट डॉट लेकिन वो भी उसको नसीब नहीं हुआ। उसने प्रिया ने उसे कहा कि वो बस उसका सामान ही रख ले, लेकिन वो तब भी नहीं मानी और बहाने बनाने लगी। डॉट प्रिया निराश हो गई। उसने सोचा सच ही है कि आपके बुरे वक्त में कोई भी आपकी मदद नहीं करता है। डॉट 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 उसने अपना सामान उठाया और बाहर की तरफ चली गई। डॉट उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाए। उसने अपना सामान उठाया। डॉट डॉट और सड़क पर चलने लगी। उसे लगा कि आज रात उसको यही किसी सड़क के किनारे किसी सुरक्षित जगह पर बितानी पड़ेगी। डॉट 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 उसे पता नहीं चला कि कोई उसके हर एक चाल पर नजर रखे हुए था। डॉट 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 एक लग्जूरियस का उसका काफी देर से पीछा कर रही थी। डॉट 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 उसमें बैठे एक शख्स ने किसी को कॉल किया और उसे वहां का एड्रेस दिया। डॉट 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 उस आदमी की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में प्रिया जब पार्क के किनारे पहुंची, डॉट डॉट वहां बच्चों के खेलने के लिए एक गुफा बनाई गई थी। डॉट 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 प्रिया को उसकी याद आई, उसने वहीं आज रात गुजारने की सोची। डॉट 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 उसको खुद के हालात पर हंसी आने लगी। वो वहीं सड़क पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगी। डॉट उसको अपनी ही हालात पर तरस आ रहा था। उसे राज की सारी बातें याद आ रही थी। डॉट 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 उसके वो वादे, उसका वो प्यार, वो सब बस झूठ था। डॉट 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 उसे लगा कि आज तक उसने झूठ में अपनी जिंदगी जी रही थी। डॉट 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 उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो जानती थी कि अगर अभी वो उनको कॉल करे तो वो अभी सब कुछ भूलकर उसे माफ कर देंगे। डॉट 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 लेकिन इतनी तकलीफ देने और उनकी इतनी बेइज्जती के बाद वो उनके सामने किस मुंह से जाती। डॉट 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 उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से वादा किया। डॉट 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 डैड मैंने आपसे जो वादा किया था मैं उसे पूरा करूंगी। डॉट डॉट मैं खुद से एक बेहतरीन जिंदगी बिताकर दिखाऊंगी। डॉट 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 उधर आज सुबह से ही राघवेंद्र काफी बेचैन थे। डॉट उन्हें ऐसी बेचैनी पहले कभी महसूस नहीं हुई। उसने अनीश को कॉल किया। डॉट डॉट और उससे प्रिया के बारे में पता करने को कहा। अनीश को सब कुछ पहले से ही पता था। राघवेंद्र प्रिया के जाने के बाद से ही बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। उनकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहती थी। वो उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। डॉट 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 इसीलिए उसने राघवेंद्र को कुछ नहीं बताया। डॉट डॉट और उनसे कहा कि सब कुछ ठीक है।
राघवेंद्र को ये सब सुनकर राहत मिली। लेकिन वो अभी भी बेचैन थे। वो प्रिया के रूम में गए। और उन्होंने उसकी एक तस्वीर को हाथ में लिया और उसको ध्यान से देखने लगे। और वही उसके बेड के किनारे बैठे बैठे सो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रिया अपने जगह से उठी और अपने सामान को लेकर पार्क की तरफ बढ़ने वाली ही थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया, प्रिया, क्या ये तुम हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये उसकी दोस्त थी। शिल्पा। प्रिया उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, शिल्पा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो टकी गई थी ना, तो फिर तुम आज यहाँ अचानक कैसे? प्रिया की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर उसके पास भागी। उसने प्रिया को अपने गले से लगा लिया। वो दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत देर गले लगी रही। प्रिया उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और शिल्पा को अपनी जान से भी प्यारी दोस्त को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन उसको सुकून था कि अब वो उसके पास थी। शिल्पा एक बहुत ही फेमस मॉडल थी और पिछले 1 महीने से शूटिंग के लिए टकी गई थी। उसे यकीन नहीं था कि वो जब वापस आएगी तो अपनी दोस्त को इस हालत में पाएगी। उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो प्रिया को लेकर अपने घर चली गई। दोनों एक दूसरे से पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली। प्रिया रोते हुए कार में ही सो गई। शिल्पा के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोचने लगी कि क्या मैं अगर इसे नहीं देखती तो ये अपनी रात सड़क पर ही गुजर देती। क्या इसको जरा सा भी डर नहीं लगा कि उसके साथ क्या क्या हो सकता था? उसने प्यार से प्रिया को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अपने फ्लैट में पहुंच गई। उन लोगों का पीछा कर रही कार थोड़े देर के लिए वहां रुकी। उसमें बैठे शख्स की आंखों नम थी। वो अनीश था। उसे अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रहा था। वो जानता था कि अगर इस समय वो प्रिया की मदद करने उसके सामने गया तो प्रिया उसकी मदद नहीं लेगी और उससे और दूर चली जाएगी। उसे पता था कि उसकी बहन कितनी जिद्दी थी, इसीलिए उसने शिल्पा को कॉल कर दिया था। शिल्पा 1 घंटे पहले ही इंडिया वापस आई थी। उसे जब अनीश का कॉल आया तो अनीश ने उसे बोला कि ये बहुत अर्जेंट है। लेकिन वो प्रिया की नहीं बताएगी कि उसको वहां अनीश ने भेजा है। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गई कि प्रिया किसी मुसीबत में है। वो बिना कुछ सोचे वहां पहुंच गई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो प्रिया को इस हालत में पाएगी। अनीश कुछ देर तक वहीं बाहर खड़ा रहा। उसने कुछ देर तक उस कमरे की खिड़कियों को घूरा। वो अंदर जाना चाहता था और अपनी जिद्दी बहन को अपने गले लगाना चाहता था। उसको बताना चाहता था कि उसने जो भी किया, हमने उसे कब का भुला दिया है। हम तो अब बस उसके घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वो बस एक इशारा कर दे तो मैं उस राज को उसकी औकात दिखा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन अनीश सिंह की बहन जुर्रत की के साथ ये सब करने की ये सोचते हुए अनीश ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाहता था कि जिसने भी उसके बहन को तकलीफ पहुंचाई है उसको वो बर्बाद करके रख दे, लेकिन वो मजबूर था। मजबूर था कि उसके इस कदम की वजह से उसकी बहन उससे दूर ना चली जाए। अनीश ने एक गहरी सांस ली और एक मैसेज टाइप किया और फिर अपने फोने को पॉकेट में रखा। उसे अब शांति महसूस हुई कि अब उसकी बहन किसी खतरे में नहीं है। वो एक सुरक्षित हाथ में है। उसने कार स्टार्ट की और वहां से चल दिया। प्रिया ने पहले शावर लिया और फिर आराम से लिविंग रूम के सोफे पर आके बैठ गई। शिल्पा ने अनीश के मैसेज का जवाब दिया और खाना ऑर्डर कर दिया। शिल्पा प्यार से प्रिया के पास गई और उसके पास सोफे पर बैठ गई।
प्रिया ने बहुत ही प्यार से उसके गोद में अपना सिर रख दिया। डॉट 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 शिल्पा उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगी। डॉट 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 उसके ऐसा करने से प्रिया को एक जाने पहचाने एहसास का अनुभव हुआ। डॉट डॉट उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉट 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 अपनी प्यारी सी दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। डॉट 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 उसने प्रिया को कुछ देर यूं ही रोने दिया। डॉट 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 फिर जब प्रिया शांत हो गई तो उसने प्रिया से पूछा। डॉट 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 मेरी जान, मेरे टकी जाने तक तो सब ठीक था। डॉट फिर अचानक क्या हुआ जो मेरे वापस आने तक इतना कुछ बदल गया। डॉट 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 मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था, क्या तुम बात करना चाहोगी। डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट प्रिया कुछ देर शांत रही, फिर जो भी हुआ उसने सब कुछ उसे बता दिया। ये सुनकर तो शिल्पा गुस्से से पागल ही हो गई। उसने राज को गाली देते हुए कहा। डॉट डॉट वो कमीना राज, मुझे ये तो पता था कि वो कमीना है, लेकिन वो इतना कमीना है इसका मुझे पता नहीं था। डॉट 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 उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे धोखा देने की। डॉट डॉट उसकी तो मैं। ये बोलते हुए शिल्पा ने अपने हाथ की कस के मुट्ठी बना ली। डॉट डॉट उसने आगे कहा, अगर वो चुड़ैल मोनिका मेरे सामने आई तो उसको तो मैं मार मार के उसका कचूमर बना दूंगी। डॉट 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 शिल्पा को इतना नाराज देखकर प्रिया की आंखों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। डॉट डॉट उसने शिल्पा के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। डॉट तू शांत हो जा, मेरे लिए अब वो कोई मायने नहीं रखते हैं। डॉट 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 वो दोनों मेरे लिए तो अब अजनबी है। अब उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो मेरे सामने कभी भूल कर भी ना आए। डॉट डॉट अपने दोस्त के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शिल्पा को शांति मिली। डॉट 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 शिल्पा ने प्रिया से पूछा, तो फिर अब तूने आगे क्या सोचा है। डॉट 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 क्या करना चाहती है, क्या तू अपने घर वापस नहीं जाएगी। प्रिया ने अपना सिर नामे हिला दिया और बोली, मेरे लिए अब कोई मेरा घर नहीं है। मैंने तो कब का उसे छोड़ दिया है, अब वो मेरा नहीं रहा। ये बोलते समय प्रिया का सिर झुका हुआ था। उसकी आवाज में एक निराशा थी। उसको ऐसे देखकर शिल्पा के दिल में एक दर्द सा उठा। उसने माहौल चेंज करने के लिए प्रिया से बोला, तो फिर तू मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती, तू सुंदर है और तेरी फिगर भी काफी अट्रैक्टिव है। चैप्टर 7 साजिश प्रिया ने अपना सिर नामे हिला दिया। डॉट डॉट और बोली, मेरे लिए अब कोई मेरा घर नहीं है। मैंने तो कब का उसे छोड़ दिया है, अब वो मेरा नहीं रहा। डॉट 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 ये बोलते समय प्रिया का सिर झुका हुआ था। उसकी आवाज में एक निराशा थी। डॉट 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 उसको ऐसे देखकर शिल्पा के दिल में एक दर्द सा उठा। डॉट डॉट उसने माहौल चेंज करने के लिए प्रिया से बोला, तो फिर तू मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती। डॉट 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 तू सुंदर है और तेरी फिगर भी काफी अट्रैक्टिव है। डॉट 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 यार तूने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम दोनों एक साथ कहीं जाते हैं तो सबकी नजरें तुझ पर ज्यादा रहती है। डॉट डॉट मुझे तो कोई पूछे भी ना अगर मैं इतनी फेमस ना होती तो। डॉट डॉट ये बोलकर वो हंसने लगी। प्रिया भी मुस्कुरा दी। डॉट 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 फिर उसने कहा, नहीं मुझे मॉडलिंग नहीं करना है। डॉट 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 शिल्पा थोड़ा सा उत्सुक होकर बोली, तो तू क्या करना चाहती है। डॉट 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 अगर तू मॉडलिंग नहीं करना चाहती है तो जरूर तेरे पास कोई प्लान तो जरूर होगा। डॉट 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 प्रिया शिल्पा की बात पर मुस्कुरा दी और बोली, तू मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। डॉट मैंने बहुत समय से इसका प्लान बना लिया है। मैंने सोच लिया है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। डॉट उसके लिए मुझे फंड चाहिए, इसीलिए मैं कोई प्रिवेंटिव जॉब करना चाहती हूँ। डॉट 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 ये सुनकर शिल्पा थोड़ा परेशान हुई। उसने पूछा, डॉट यार लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। डॉट डॉट तू इतने फंड कहाँ से लाएगी, उसके लिए तो तुझे डॉट बहुत सारे साल लग जाएंगे। अगर तू कहे तो तू मुझसे पैसे ले सकती है। डॉट 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 और जब हो जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। प्रिया अपनी शिल्पा को मुस्कुराते हुए देखती है और उसके गले लग गई। डॉट डॉट और बोली, तेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे जितने मुझे चाहिए। डॉट 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 मैंने सब सोच लिया है। शिल्पा ने हैरानी से प्रिया को देखा और पूछा, तो बताओ फिर क्या सोचा है तुमने। डॉट प्रिया बोली, शेयर मार्केट, मैंने काफी ज्यादा इसकी स्टडी की है। डॉट 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 ये एक लीगल जुआ है।
और मुझे पता है मैं बहुत जल्द पैसे कमा लूंगी। मुझे कमाना ही होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तभी तो मैं अपने डैड का सामना कर पाऊंगी, उनके पास वापस जा पाऊंगी। शिल्पा मुस्कुराए, उसे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा था। दोनों ने अपना खाना खाया और सो गई। सुबह उठकर दोनों ही तैयार हो गई और प्रिया इंटरव्यू के लिए कई कंपनी में गई। आखिर उसे एक बैंक में मैनेजर के असिस्टेंट का जॉब मिल गई। दोनों फ्रेंड्स इस खुशी को एंजॉय करने के लिए शहर के एक बड़े से नाइट क्लब में गई। वो नाइट क्लब एक होटल में था। दोनों ने पहले डिनर किया और फिर दोनों उस क्लब में चली गई। दोनों ने जम के डांस किया। प्रिया भी अपना सब गम भूलाकर आज बहुत खुश थी। दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। दोनों घर के लिए निकलने वाली थी कि तभी शिल्पा को उसके कुछ दोस्त मिल गए। शिल्पा उनसे बात करने में बिजी हो गई। और प्रिया की तरफ ध्यान देना भूल गई। प्रिया लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। प्रिया को कोई होश नहीं था कि वो कहां जा रही है। वो धीरे धीरे वॉशरूम पहुंची और फिर वहां से वो क्लब की तरफ जाने लगी। ज्यादा नशे की वजह से वो दूसरे तरफ बढ़ गई और किसी के रूम में पहुंच गई। उस रूम में काफी अंधेरा था, इसीलिए प्रिया को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। वो मुड़ कर जाने लगी तो रूम के बाहर खड़े दो गार्ड ने उसे अंदर धक्का दे दिया और रूम बंद कर दिया। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। और बोलने लगी, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। नशे में होने की वजह से उसकी आवाज बहुत धीमी निकल रही थी। वो परेशान होकर दरवाजे को अपने पैरों से मारने लगी। और बोलने लगी, तुम गंदे दरवाजे, खुल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उस रूम में बैठा आदमी ये सब कुछ देख रहा था। उसे प्रिया की भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस सुकून से एक जगह बैठकर प्रिया को पीछे से स्कैन कर रहा था। प्रिया ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और हाई हील सैंडल्स पहन रखी थी। वो आदमी अचानक से उठा और वो धीरे से प्रिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। को पीछे से पकड़कर उसने प्रिया की कमर झटके से अपने पास कर लिया। प्रिया इस बात से एकदम चौंक गई। वो उसको धक्का देने लगी, लेकिन उस आदमी की फिजिक काफी मजबूत थी। प्रिया के स्ट्रगल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने प्रिया को अपनी तरफ मोड़ा और उसे किस कर लिया। प्रिया उस किस की वजह से एकदम हैरान रह गई। वो उसके हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। लेकिन वो आदमी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। उल्टा उसकी पकड़ प्रिया के कमर पर और तेज हो गई। प्रिया को अब दर्द हो रहा था। लेकिन उसकी एनर्जी अब खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। उधर शिल्पा को बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण उसके दोस्त उसको उसके घर छोड़ आए। शिल्पा प्रिया के बारे में भूल ही गई। उधर प्रिया को वो आदमी बेड पर ले गया। वो आदमी बिल्कुल भी होश में नहीं था। सुबह हुई प्रिया की आंखें खुली। उसने देखा कि वो एक आलीशान से कमरे में है। वो जल्दी से उठकर बैठी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। वो बिस्तर से उठने वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। उसने धीरे से अपने ऊपर एक नजर डाली। उसकी आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गई। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर कुछ निशान बने हुए थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसको थोड़ा बहुत याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकाली। उसे उस आदमी की याद आई। उसने थोड़ा ध्यान दिया तो पाया कि कोई बाथरूम में है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और शिल्पा के घर की तरफ भागी। उसके जाने के बाद वो आदमी बाथरूम से बाहर आया।
डॉट डॉट उसने देखा कि रूम खाली है। उसने रूम के चारों तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। डॉट 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 वो परेशान हो गया। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। डॉट 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 वो आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। डॉट डॉट वो आदमी आर्यन कपूर था। वो बेहद स्मार्ट था। डॉट 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 उसकी नीली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना देने के लिए काफी थी। डॉट 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 उसकी हाइट 6.4 थी। उसके 6 पैक एब्स थे। वो ऐसा था कि कोई भी लड़की अगर उसे देख ले तो बस उसकी होकर रह जाए। डॉट 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 उस पर ना जाने कितनी ही लड़कियां अपना दिल हरे बैठी थी। डॉट 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 उसका रुतबा ही कुछ ऐसा था। वो कपूर इंडस्ट्रीज का एक लौता डॉट शहजादा था। कपूर इंडस्ट्री दुनिया के जाने माने कंपनीज में एक थी। डॉट 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 आर्यन के सीईओ बनने के बाद कंपनी ने और भी नई ऊंचाइयों को छू लिया था। डॉट 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 उसके फादर इंडियन थे और उसकी माँ अमेरिकन थी। डॉट 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 उसके पिता शादी के बाद अमेरिका में बस गए थे। उसके पिता चाहते थे कि उनकी एक कंपनी इंडिया में भी हो, इसीलिए मीटिंग करने और अपने कंपनी से रिलेटेड कुछ काम के लिए आर्यन इंडिया विजिट के लिए आया था। डॉट 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 पर क्या पता था कि यहाँ आते ही उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे मीटिंग में उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। डॉट डॉट उसे नहीं पता था कि आर्यन को ऐसी पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था जहां मीटिंग के बाद वो लोग अय्याशी किया करते थे। डॉट डॉट वो पार्टनर तो बस आर्यन के साथ अपने बिजनेस को लेकर नजदीकियां बढ़ाना चाहता था और आर्यन के गुड बुक्स में आना चाहता था। डॉट डॉट इसीलिए उसने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने के बाद अपने आदमियों से एक लड़की को आर्यन के कमरे में पहुंचाने को कहा था। डॉट 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 लेकिन लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। इस बात से वो गार्ड बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉट वो दूसरी लड़की खोजने के लिए जाने लगे कि उन्होंने देखा कि कोई लड़की उस रूम में जा रही है। डॉट 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 लेकिन फिर वो कुछ देखकर बाहर आ रही है। ये देखने के बाद उन गार्ड्स ने उसे उस रूम में धक्का दे दिया। आर्यन ने अपने असिस्टेंट से गुस्से में कहा, वो कहाँ गई? वो कौन थी? उसकी मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? तुम लोगों के होते हुए ऐसे कैसे मेरे कमरे में कोई घुस सकता है? असिस्टेंट घबरा गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वो डरते हुए बोला, आई एम वेरी सॉरी सर। चैप्टर 8 उसे बर्बाद कर दो। आर्यन ने अपने असिस्टेंट से गुस्से में कहा। डॉट 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 वो कहाँ गई? वो कौन थी? उसकी मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? तुम लोगों के होते हुए ऐसे कैसे मेरे कमरे में कोई घुस सकता है? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 असिस्टेंट घबरा गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। डॉट 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 वो डरते हुए बोला, आई एम वेरी सॉरी सर। डॉट 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 आई एम सॉरी माई फुट। आर्यन गुस्से से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, डॉट डॉट पता करो वो लड़की कौन थी और मेरे रूम तक कैसे आई? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उसके असिस्टेंट का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। डॉट 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 तो आर्यन ने कहा, सुनो अगर वो मिले तो उसे मेरे सामने लाने की जरूरत नहीं है। डॉट 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 उसे पिल्स दे देना, मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। डॉट 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 जॉर्ज ने अपना सर हाँ में हिला दिया और दरवाजे से बाहर निकल आया। डॉट 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 आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और वहीं बेड पर अपने पैरों को लटका कर लेट गया। डॉट डॉट उसने अपने हाथों को अपने आंखों पर रखा और रात की बात सोचने लगा। डॉट 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 वो उस लड़की का चेहरा याद करने की कोशिश करने लगा। उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा था। डॉट डॉट उसे उस लड़की की मदहोश कर देने वाली आवाजें याद आ रही थी। डॉट उसके वो खूबसूरत आंखें, उसकी वो मुलायम और सिल्की स्किन। डॉट 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 उसे वो सब याद आ रहा था। वो सारी यादें उसे पागल किए जा रही थी। डॉट 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 उसे अफसोस हो रहा था कि जब वो उठा तो उसने उसका चेहरा क्यों नहीं देखा। डॉट 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 काश उसने देख लिया होता। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। डॉट 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 तभी उसका फोन बजा। उसने देखा नहीं कि कॉल किसका था। उसने आंखें बंद किए ही कॉल रिसीव किया। डॉट 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 और बोला, हेलो। उधर से प्यारी सी आवाज आई। डॉट डॉट हे हनी। उधर से एक लड़की ने इंग्लिश में जवाब दिया। डॉट 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 उसकी आवाज सुनकर आर्यन की आंखें अपने आप खुल गई।
डॉट डॉट उसने इंग्लिश में ही कहा। हे एलिस, क्या बात है? डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। एलिस ने इंग्लिश में कहा, क्या तुमने मुझे मिस किया? डॉट डॉट जैसे मैंने तुम्हें मिस किया, आर्यन ने जवाब दिया। डॉट नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगा? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। एलिस ने जवाब दिया, क्योंकि अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली है। डॉट 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 इसीलिए मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। आर्यन को शादी की बात सुनकर गुस्सा आ गया, उसने फोन पर अपनी पकड़ तेज कर ली। डॉट डॉट वो एलिस से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी शादी उससे करवाना चाहते थे। डॉट 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 और क्योंकि आर्यन को भी एलिस अच्छी लड़की लगती थी, डॉट इसीलिए उसने हाँ कर दी। पिछले 2 सालों से दोनों एंगेज थे। डॉट 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 लेकिन आर्यन कभी भी एलिस के करीब नहीं जाना चाहता था। डॉट 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 पता नहीं क्यों, पर उसे एलिस के करीब जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। डॉट 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 लेकिन कल रात से सब कुछ बदल सा गया था। आर्यन को बस उस लड़की की याद आ रही थी। वो उसको एक बार फिर से अपनी बाहों में भरना चाहता था। डॉट डॉट उसकी वो आवाज सुनना चाहता था, उसकी उन खूबसूरत आंखों में देखना चाहता था। डॉट 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 उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो गया था। डॉट 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 उसने एलिस से गुस्से से कहा, एलिस, मैं तुमसे वहां आकर बात करूंगा। डॉट डॉट अभी मुझे मीटिंग में जाना है। ये बोलकर उसने बिना एलिस की बात सुने कॉल कट कर दी। डॉट 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 और तैयार होने लगा। उधर प्रिया जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा कि शिल्पा घोड़े बेचकर सो रही है। डॉट 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 उसने दरवाजा बंद किया और बाथरूम में चली गई। डॉट डॉट उसने शावर खोला और गरम गरम पानी के नीचे खड़ी हो गई। डॉट 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 पानी उसके सिर से होते हुए नीचे फर्श तक जा रहा था। डॉट 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 प्रिया को रात की घटना याद आ रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। डॉट 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 वो ऐसे कैसे किसी के भी कमरे में जा सकती है। डॉट डॉट उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो बाथरूम के दीवार से लगकर खड़ी हो गई। डॉट 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 उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसे अफसोस हो रहा था। डॉट 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 अचानक से उसका हाथ उसके होठों पर चला गया। उसे उस आदमी के नर्म होठों का उसको चूमना याद आने लगा। डॉट 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 उसकी वो सांसों की खुशबू, उसके हाथों का एहसास। डॉट 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 वो सब उसको याद आ रहा था। अचानक से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई। डॉट 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 अचानक से उसने अपना सिर जल्दी से झटका और अपने सिर पर हल्का सा मारा और बोली, तू डॉट डॉट क्या पागल हो गई है? ये सब तू क्या सोच रही है? डॉट उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तू उसको याद करके मुस्कुरा रही है। डॉट 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 फिर प्रिया ने खुद आईने में देखा और धीमी आवाज में कहा, डॉट 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 अगर उसने ऐसा किया है तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? डॉट 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 क्यों नहीं मुझे घिन महसूस हो रही है? क्यों मेरी जिंदगी के बर्बाद होने से ज्यादा? डॉट मुझे गलत रूम में जाने की गलती पर गुस्सा आ रहा है। डॉट डॉट राज ने भी तो मुझे कई बार छुआ है, लेकिन उसका छूना मुझे कभी पसंद नहीं आया। डॉट डॉट लेकिन उस आदमी, उसके अंदर ऐसा क्या था? मुझे उसकी बाहों में सुकून क्यों महसूस हुआ? डॉट डॉट प्रिया को अपनी ही सोच पर हैरानी होने लगी। उसने अपना सिर जल्दी से दोनों हाथों से पकड़ लिया। डॉट डॉट और बोलने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे मैं सोच सकती हूँ? डॉट 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 क्या मैं अजीब हूँ? क्या मैं पागल हूँ? उसने जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज किया। डॉट 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 और बिस्तर पर सोने चली गई। जब प्रिया बार से निकाली थी तब अनीश बाहर कार में बैठा था। डॉट 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 दरअसल ये होटल और बार अमरेंद्र सिंह का ही था। डॉट अनीश वहां बाकी बिजनेसमैन के साथ आर्यन कपूर से मीटिंग करने आया था। डॉट 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 उसने प्रिया को इतनी सुबह 3 बजे बार से अकेले बाहर जाते देख उसे हैरानी हुई। डॉट डॉट उसने कई बार शिल्पा को कॉल किया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डॉट डॉट उसने अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता लगाने को कहा। डॉट डॉट असिस्टेंट ने पता लगाया और अनीश को कॉल किया। अनीश को ये सब जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डॉट वो उस आदमी को मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसे नाम का पता चला तो वो हैरान रह गया।
डॉट 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 उसे असिस्टेंट ने बताया कि वो लोग प्रिया मैम को रह गया डॉट डॉट ढूंढ रहे हैं। अब अनीश डर गया। उसे पता था आर्यन कपूर कैसा आदमी था। डॉट डॉट उसने कई अफवाहें सुन रखी थी। उसे पता था कि वो लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं करता था। डॉट 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 उसे डर लगने लगा कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो मेरी बहन है और उसे ऐसा लगा कि मैंने उससे पार्टनरशिप पाने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल किया है तो डॉट 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 वो तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और प्रिया, उसको तो वो मार डालेगा। डॉट 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 उसने अपने असिस्टेंट से कहा, कल और आज डॉट डॉट की सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देना। असिस्टेंट ने वैसा ही किया। उधर जब जॉर्ज रूम में पहुंचा तो डॉट 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 उसने आर्यन से कहा, सॉरी सर, हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो लड़की कौन थी। डॉट 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 आर्यन गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से से कहा, डॉट डॉट क्या बकवास कर रहे हो? एक लड़की के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हो। डॉट 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 जॉर्ज थोड़ा सहमते हुए बोला, सॉरी सर, पर होटल के फर्स्ट फ्लोर के कैमरे 2 दिन से खराब है। डॉट टेबल से कुछ चीजों के गिरने की आवाज आती है। आर्यन बोला, डॉट 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 आखिर कौन है जिसने मेरे साथ ये गेम खेलने की हिम्मत की? डॉट 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 जॉर्ज डरते हुए बोला, सर, वो मैंने पता लड़की कोई सेटअप नहीं थी। डॉट 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 आर्यन हैरानी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? डॉट जॉर्ज ने बताया, सर, किया तो मुझे पता चला कि 2 गार्ड जो मिस्टर सुमित के लिए काम करते हैं। डॉट उन्होंने आपके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वो आपको खुश करने के लिए लड़की भेज सके, लेकिन इन वक्त पर वो लड़की कहीं गायब हो गई। डॉट डॉट गार्ड्स डर गए, लेकिन तभी वो लड़की ज्यादा नशे के कारण गलती से आपके रूम में चली आई। डॉट लेकिन जब वो जाने लगी तो उन दोनों गार्ड्स ने उसे रूम के अंदर धक्का दे दिया। डॉट डॉट और रूम बंद कर दिया। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। डॉट 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 उसने अपने असिस्टेंट से कहा, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें सुमित के साथ क्या करना है। नाउ लीव। जॉर्ज रूम से बाहर चला गया। आर्यन निराश हो गया। वो इतना निराश कभी नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या मैंने कल एक इनोसेंट लड़की का रेप किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने सामने के दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया और बोला, मिस्टर सुमित को बर्बाद कर दो। चैप्टर 9 6 साल बाद। आर्यन निराश हो गया। वो इतना निराश कभी नहीं हुआ। डॉट 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 उसने सोचा, क्या मैंने कल एक इनोसेंट लड़की का डॉट 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 रेप किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉट मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने सामने के दीवार पर जोर से मुक्का मारा। डॉट 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 उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया और बोला, डॉट मिस्टर सुमित को बर्बाद कर दो। अगले दिन आर्यन वापस अमेरिका चला गया। डॉट 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 प्रिया अपने काम पर जाने लगी। 2 महीने बाद। डॉट डॉट प्रिया को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था। डॉट 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 वो हॉस्पिटल गई खुद का चेकअप कराने। डॉट 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 वहां उससे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सुनकर तो शिल्पा और प्रिया दोनों हैरान रह गई। डॉट 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 प्रिया ने शिल्पा को सारी बातें बताई। शिल्पा ने कहा, अब तू क्या करेगी? डॉट 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 प्रिया उस बच्चे को रखना चाहती थी। उसने शिल्पा से कहा, डॉट डॉट मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए। डॉट 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 शिल्पा प्रिया के इस फैसले से नाराज हो गई। उसने उसे डांटते हुए कहा, डॉट 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 तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? डॉट डॉट तेरी अभी उम्र ही कितनी है? तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। डॉट डॉट तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? तुझे पता है ना कि तुझसे फिर कोई शादी नहीं करेगा। डॉट 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 प्रिया बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को जन्म दूंगी। वैसे भी मुझे आदमियों पर भरोसा नहीं रह गया है। डॉट डॉट मेरी जिंदगी में ये एक उम्मीद की किरण बन के आया है। डॉट डॉट मैं इसे खोने नहीं दूंगी। प्रिया के जिद के आगे शिल्पा ने भी हार मान लिया। डॉट 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 6 साल बाद। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। डॉट 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 प्रिया ने शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाए और अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। डॉट 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 डॉट
उसने एडवर्टाइजमेंट कंपनी स्टार्ट की। शिल्पा ने उसकी बहुत मदद की। डॉट 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 कुछ ही समय में उसकी ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न करने लगी थी। डॉट 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 पहले तो शिल्पा ही सिर्फ उसके एडवर्टाइजमेंट में मॉडल का काम करती थी। डॉट लेकिन जैसे जैसे कंपनी फेमस हुई वैसे वैसे बड़े बड़े स्टॉर्स को लेकर वो एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम करने लगे। डॉट डॉट बड़ी बड़ी कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग कराने के लिए डॉट डॉट उसकी कंपनी से संपर्क करने लगे थे। वैसे तो मार्केट में बहुत सी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, पर प्रिया जिस क्रिएटिव और इनोवेटिव थॉट्स के साथ एडवर्टाइजमेंट तैयार करती थी उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी थी। डॉट डॉट उसका स्टाफ भी कुछ नए नए और क्रिएटिव आइडियाज लाते रहते थे। डॉट 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 50 लाख के कैपिटल से तैयार की गई कंपनी अब उसकी प्राइस लगभग 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। डॉट 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 उसकी कंपनी का एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली था। डॉट डॉट उसने अपने ऑफिस को एक मॉल के जैसे बनाया था। अंदर से सभी लोग एक दूसरे के काम पर अच्छे से नजर रख पाते थे। डॉट 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 उसके उस बिल्डिंग में कोई ऑफिस नहीं था, सब कुछ ओपन था। डॉट सिर्फ मैनेजर्स के ही ऑफिस बने हुए थे, बाकी सारे एम्प्लॉय अपना काम ओपन एनवायरनमेंट में करते थे। डॉट डॉट कोई ड्रेस कोड नहीं। उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे और सब पर अलग अलग काम होता था। डॉट 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 उसका अपना एक स्टूडियो था। एक ड्रेस डिजाइन के लिए फैशन डिजाइनर को साइन किया गया था। डॉट 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 वहां पर सभी तरह की सुविधा मौजूद थी। मीटिंग हॉल को ऊपर के फ्लोर पर बनाया गया था। डॉट 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 प्रिया ने उस कंपनी को वैसा ही बनाया था जैसा वो हमेशा से चाहती थी। डॉट 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 जहां सब अपने काम को लेकर प्यार करे और अपने आइडियाज को शेयर करने में डरे नहीं। डॉट वहां सब एक बराबर थे। शायद यही बात उसकी कंपनी को अलग बनाती थी। डॉट 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 जहां सभी टेंशन फ्री होकर काम करते थे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय वहां काम करना चाहते थे। डॉट डॉट सभी लोग प्रिया की बहुत इज्जत करते थे। प्रिया के घर पर डॉट 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 एंजल एंजल बेबी तुम कहाँ हो, प्लीज बेटा सामने आ जाओ। डॉट डॉट देखो आपकी मम्मा कब से आपको ढूंढ रही है, बेबी प्लीज आ जाओ। प्रिया एंजल के साथ सुबह सुबह हाइड एंड सीक खेल रही थी। डॉट 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 एंजल को प्रिया के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो 5 साल की थी। डॉट 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 छोटी सी क्यूट सी, उसके भूरे कलर के घुंघराले बाल थे। डॉट उसके आंखें नीली कलर की थी, बिल्कुल आर्यन की तरह। जब वो हंसती थी तो उसके गालों पर प्यारे से डिंपल पड़ते थे। डॉट 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 उसकी आंखों की पलकें काफी घनी थी। वो बहुत डॉट डॉट ज्यादा सुंदर थी। प्रिया ने जब एंजल को जन्म दिया था डॉट 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 तो उसको देखकर प्रिया और शिल्पा दोनों ही हैरान रह गई थी। डॉट 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 शिल्पा तो कभी एंजल को देखती तो कभी प्रिया को। डॉट डॉट उसने प्रिया से कहा, क्या वो फॉरेनर था जिसने तेरे साथ डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 प्रिया ने एंजल को अपने गोद में उठाया और प्यार से उसके गुलाबी गालों को चूमते हुए बोली। डॉट 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 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, मैं बस इतना जानती हूँ डॉट कि ये मेरी बेटी है, मेरी जान है। प्रिया ने एंजल के नन्हे होंठों पर अपनी उंगली फिराई तो एंजल ने उसकी उंगली को कस के अपने होंठों में पकड़ लिया। डॉट और अपनी नीली नीली प्यारी सी आंखों से उसको देखने लगी। डॉट डॉट उसने प्रिया को देखकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी। डॉट 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 उसके मासूम सी आंखों में देखते हुए प्रिया ने जब उसकी मुस्कुराहट को देखा तो उसको तो लगा जैसे उसने पूरी दुनिया की खुशियां ही पाली हो। डॉट 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 उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से अपनी बेटी के गालों को चूमते हुए बोला। डॉट 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 तुम मेरी जिंदगी में तब आई जब मैंने इस दुनिया से कुछ भी पाने की उम्मीद खो दी थी। तुम मेरी उस अंधकार से भरी दुनिया में एक उम्मीद बनकर आए हो। डॉट 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 माई लाइफ सेवियर माई एंजल तब से प्रिया ने उसका नाम एंजल रख दिया। डॉट 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 एंजल बहुत ही प्यारी बच्ची थी। शिल्पा के दिल की तो वो जान थी। डॉट 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 शिल्पा जब भी खाली होती वो बस एंजल के साथ खेलती थी। डॉट 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 एंजल डिनर टेबल के नीचे से प्रिया को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। डॉट 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 प्रिया ने एंजल को देख लिया लेकिन ना देखने का बहाना करते हुए कहने लगी। डॉट 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 अरे मेरी एंजल बेबी कहाँ गई, क्या वो बाथरूम में छुपी है। डॉट 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 अरे नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं है, कहीं वो किचन में तो नहीं।
डॉट 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 डॉट। अरे नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं है। डॉट HMM कहाँ जा सकती है? डॉट मेरी एंजल, कहीं वो डिनर टेबल के नीचे तो नहीं? डॉट डॉट एंजल जो अभी तक अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंस रही थी, उसने पकड़े जाने के डर से कहा। डॉट डॉट नहीं, नहीं, एंजल वहां भी नहीं है। उसकी मासूमियत से भरी आवाज सुनकर प्रिया को बहुत हंसी आई। डॉट उसने प्यार से एंजल को देखा और उसको पकड़ लिया। डॉट 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 एंजल ने कहा, मम्मा आपको कैसे पता चला कि एंजल डिनर टेबल के नीचे है? डॉट प्रिया को अपने बेटी की इस मासूम सी बात पर बहुत प्यार आया। उसने जल्दी एंजल के गालों पर किस किया और सोचने का नाटक करते हुए बोली। डॉट 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 हम ये बात तो सही है, आखिर मम्मा को ये बात किसने बताई? डॉट 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 एंजल ने हंसते हुए अपने सिर पर हाथ मारा और बोली। डॉट 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 मम्मा आप बहुत बुद्धू हो, आपको ये बात एंजल ने ही तो बताई थी। डॉट मम्मा आपका क्या होगा? प्रिया अपनी बच्ची की इस हरकत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। डॉट 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 उसने प्यार से एंजल से कहा। सही कहा, एंजल के बिना मम्मा का क्या होगा? डॉट 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 इसीलिए एंजल मम्मा को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। डॉट 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 एंजल ने कहा। ओके मम्मा, एंजल आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। डॉट डॉट ठीक है बेबी, चलो खाना खाते हैं, फिर मम्मा और एंजल को ऑफिस भी तो जाना है। डॉट 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 एंजल को ऑफिस बहुत अच्छा लगता था, उसको वहां के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। डॉट वो थी ही इतनी प्यारी, उसने एक एडवर्टाइजमेंट में एक रोल प्ले किया था। डॉट तब से ही वो काफी फेमस हो गई थी, बहुत सी कंपनी चाहती थी। डॉट 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 कि उनके कंपनी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बनाने में उसे मॉडल बनाया जाए। डॉट लेकिन प्रिया एंजल पर ज्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहती थी। डॉट इसीलिए वो कभी कभी ही एंजल को किसी एडवर्टाइजमेंट में काम करने देती थी। डॉट 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 एंजल सच में किसी परी से कम नहीं थी। दोनों ने नाश्ता किया और कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। डॉट 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 इधर बीते 6 सालों में आर्यन ने अपनी एक कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश कर ली। डॉट 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 उसने इंडिया का मार्केट काफी पसंद आ गया था, उसे यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। डॉट डॉट इसीलिए उसने इंडिया के कंपनी को खुद से मैनेज करने का सोच लिया था। डॉट 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 उसने बहुत सारे फील्ड में अपनी कंपनी एक्सपेंड की थी। डॉट अब कपूर इंडस्ट्रीज कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन गई थी। डॉट 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 वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में इंडिया विजिट करता रहता था। उसके डैशिंग लुक्स के वजह से इंडिया के सेलिब्रिटीज के बीच वो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था। डॉट 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 बड़ी बड़ी हीरोइनें उसके कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती थी, उन्हें लगता था कि इस वजह से ही सही कम से कम वो आर्यन से मिल सके। लेकिन आर्यन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सबको अवॉइड करके बस अपने काम में लगा रहता था। उसने काम का बहाना करके एलिस से अपनी शादी को टाल दिया था, लेकिन एलिस ने आर्यन को खोने के डर से उसने आर्यन से अपनी एंगेजमेंट टूटने नहीं दी। जारी है चैप्टर 10 एक अजीब एहसास। लेकिन एलिस ने आर्यन को खोने के डर से उसने आर्यन से अपनी एंगेजमेंट टूटने नहीं दी। डॉट डॉट वो आर्यन के माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए आर्यन की माँ उसे बहुत मानती थी। डॉट 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 वो चाहती थी कि एलिस ही उनकी बहू बने, उन्हें लगता था कि एलिस ही है जो उनके बेटे का साथ पूरी जिंदगी निभा सकती है। डॉट 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 एलिस आर्यन की माँ के सामने हमेशा ही बहुत समझदार और स्वीट बनती थी। डॉट डॉट वो अक्सर दिखाती थी कि उसको आर्यन की बहुत चिंता रहती है। डॉट 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 लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, एलिस बहुत ही चालाक लड़की थी। डॉट डॉट वो एक गरीब घर में जन्मी थी, तब आर्यन के पिता अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे थे, इसीलिए उनकी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। डॉट डॉट पड़ोसी होने की वजह से ये दोनों ही परिवार एक दूसरे के काफी करीब आ गया। डॉट डॉट लेकिन धीरे धीरे जब आर्यन के पिता का बिजनेस अच्छा चलने लगा और वो अमीर होने लगे, डॉट डॉट तो एलिस की फैमिली अपने फायदे के लिए अक्सर उनकी मदद लेने लगे। डॉट 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 आर्यन की माँ बहुत ही अच्छी औरत थी, इसलिए वो उनकी मदद कर देती थी। डॉट डॉट फिर जब आर्यन का जन्म हुआ और उधर एलिस का, तो उनके परिवार ने अपने लालच और फायदे के लिए डॉट डॉट कह दिया कि आगे चल के इन दोनों की शादी होगी। डॉट डॉट दोनों परिवार इस बात से काफी खुश थे।
छोटी सी उम्र से ही एलिस की माँ उसे बताती थी कि उसे आर्यन का ध्यान कैसे रखना है। उसके माँ बाप के सामने अच्छा कैसे बने रहना है। एलिस आर्यन को बहुत पसंद करती थी। उसके लिए वो बहुत पॉसेसिव थी। जब कॉलेज में कोई लड़की आर्यन के करीब आने की कोशिश करती तो उसे हमेशा एलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। एलिस ने ना जाने कितने ही लड़कियों को पिटा होगा। कितनों के तो उसने चेहरे तक बिगा दिए थे। अक्सर उसके डर से लड़कियां आर्यन की तरफ देखती भी नहीं थी। एलिस को यकीन था कि आर्यन को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती। और अगर कभी पसंद आ भी गई तो उसको वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिर लास्ट में कोई ऑप्शन न होने पर और आर्यन के मां के दबाव में आकर आर्यन को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। जब आर्यन ने इंडिया में सेटल होने की बात कही तो उसके मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन एलिस के मम्मी पापा नाराज हो गए। उन्होंने उसे रोकने की बहुत से तिकड़म भिड़ाए, लेकिन वो सब किसी काम नहीं आए। एलिस ने सोच लिया कि अभी वो आर्यन को जाने देगी और उसके माँ बाप के सामने रहेगी और उनको दिखाएगी कि वो आर्यन के बिना रह नहीं पा रही है। जिससे उसकी तबीयत भी खराब रह रही है। उसके बाद तो पक्का उसके मम्मी पापा आर्यन पर दबाव डालकर मुझे उसके पास भेज देंगे। इसीलिए उसने बाद में इंडिया आने का सोचा। आर्यन पिछले 3 महीने से इंडिया में ही रह रहा था। वो अक्सर अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था। उसने उस होटल का वो कमरा अपने लिए बुक कर लिया था। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसे उस कमरे में बहुत सुकून मिलता था। आज वो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकला तो एक रोड पर उसकी कार रेड लाइट पर रुकी हुई थी। वैसे तो वो अपने कार की विंडो हमेशा ऊपर करके रखता था। लेकिन आज उसने अपने बगल वाली कार में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को देखा। उसको देखने के बाद ना जाने क्यों वो अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। इंडिया में ऐसी बच्ची का दिखना नॉर्मल नहीं था। उसकी नीली आंखें और बड़ी बड़ी पालके कार के विंडो से बाहर देखते हुए लगातार झपक रही थी। वो बाहर देखते हुए बार बार अंदर बैठी एक औरत से कुछ पूछ रही थी। जैसे ही वो औरत कुछ जवाब देती, वो लड़की फिर से एक्साइटेड होकर बाहर की तरफ देखती। और मुस्कुराते हुए उसके गालों पर बहुत ही प्यारे डिंपल पड़ रहे थे। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आर्यन उसको बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था। उसने उसके साथ बैठी औरत को देखने की कोशिश की। वो उसका पूरा चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसे उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। बिल्कुल उस बच्ची की तरह। आर्यन को ऐसे खोया हुआ देखकर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आप क्या देख रहे हैं? आर्यन ने असिस्टेंट को देखा और फिर उस बच्ची को। असिस्टेंट ने उस बच्ची को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। लेकिन वो आर्यन के सामने नॉर्मन बना रहा। उसने कहा, वाव सर वो लड़की एंजल बेबी है। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? असिस्टेंट ने कहा, सर वो लड़की चाइल्ड आर्टिस्ट है। बहुत ही फेमस है। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपना एड एंडोर्स करवाने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। लेकिन एंजल बेबी बहुत ही कम एड करती है। वो औरत उसके साथ बैठी है। वो उसकी मॉम है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उनकी अपनी एक एड कंपनी है। जो पिछले 6 सालों में बहुत ही तेजी से उभर कर सामने आई है। उस कंपनी की सेओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। असिस्टेंट से इतना कुछ जानने के बाद आर्यन ने उस औरत को देखना चाहा। लेकिन तब तक कार आगे बढ़ गई थी। आर्यन ने विंडो को ऊपर किया। और अपना मोबाइल देते हुए बोला, इसमें एंजल बेबी को वीडियो को डाउनलोड करके मुझे दो। असिस्टेंट पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने जल्दी से वैसा ही किया। दोनों जब ऑफिस पहुंचे तो आर्यन ने अपने ऑफिस में जाकर वो सारे एड देखे। उसे उस बच्ची की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा।
डॉट 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 वो जब भी अपने काम से थक जाता तो एंजल बेबी का एड देखता। डॉट 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 उसे बहुत सुकून मिलता। आज एक बार फिर वो उसी होटल के कमरे में पहुंचा। डॉट 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 उसने उस बेड पर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे उस लड़की की याद आने लगी। डॉट 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 वो उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। डॉट डॉट उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और सारी बात बताई और उससे कहा डॉट डॉट कि मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे जितना समय लगे। डॉट 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 बस मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन ला कर दो। असिस्टेंट के माथे से तो पसीना छूटने लगा। वो 6 साल पहले की लड़की को कैसे ढूंढेगा जिसका कहीं कोई सबूत नहीं था। डॉट 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 आर्यन ने जॉर्ज को अमेरिका में ही अपना काम मैनेज करने के लिए छोड़ दिया था। डॉट 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 उसके पिता के पर्सनल सेक्रेटरी के बेटे को उसने अपना असिस्टेंट बना लिया था। डॉट जिसका नाम अमित था। अमित ने जब ये सुना था कि वो आर्यन का असिस्टेंट बनने वाला है तो वो बहुत खुश हुआ था। डॉट डॉट लेकिन इस वक्त वो बहुत रो रहा था। वो सोच रहा था डॉट कि आखिर मैं इनका असिस्टेंट बना ही क्यों। वो यस सर बोलकर निकल गया। डॉट 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 आर्यन ने फिर से अपनी आंखें बंद की और लेट गया। डॉट 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 उसे फिर से उसी लड़की के सपने आने लगे। उसे उसके बारे में सोचकर बहुत सुकून मिलता था। डॉट डॉट वो उसको अपने बाहों में भरने के लिए बेचैन था। डॉट डॉट तारांकन तारांकन प्रिया अपने कंपनी। डॉट डॉट एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग पहुंची। एंजल और प्रिया दोनों जब भी कंपनी जाते तो बिल्कुल एक ही कलर की ड्रेस पहन के जाते थे। डॉट 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 क्योंकि एंजल को लगता था कि उसकी मम्मी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मम्मी है। डॉट 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 वो भी उनके जैसा दिखना चाहती थी। दोनों ने आज व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। डॉट डॉट प्रिया ने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी और एंजल ने व्हाइट पैंट और टॉप पहन रखा था। डॉट दोनों ने ब्लैक ग्लासेस और व्हाइट सैंडल पहन रखा था। डॉट 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 जब वे अपने ऑफिस के गेट पर उतरे तो सभी लोग उनको देखकर खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। डॉट 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 वो उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। डॉट 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 एंजल अपनी मॉम के गोद में थी। प्रिया उसे लेकर जैसे ही अपनी कंपनी में पहुंची सभी लोग उन्हें बारी बारी से गुड मॉर्निंग कहने लगे। डॉट 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 प्रिया अपने ऑफिस पहुंची। वहां आज उसे बहुत ही ज्यादा काम था। डॉट 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 वो अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने एंजल को खेलने के लिए छोड़ दिया। डॉट डॉट उसने एंजल से कहा एंजल। एंजल ने बहुत ही मासूमियत से कहा डॉट डॉट जी मम्मा। प्रिया बोली जाओ जाकर अपने प्ले रूम में खेलो। डॉट 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 वहां किसी से लड़ाई मत करना और सोनी आंटी को परेशान मत करना। डॉट 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 एंजल ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई। वो बोली डॉट ओक मम्मा। उसने जल्दी से प्रिया के गालों पर किस किया। डॉट और सोनी के साथ प्ले रूम के लिए निकल गई। प्रिया ने अपने कंपनी में एक प्ले रूम बनवाया था। डॉट जहां पर काम करने वाली लेडीज जिनके बच्चे छोटे थे वो वहां पर खेलते थे जब तक वो लेडीज अपना काम करती थी। इससे उन लेडीज की काफी हेल्प हो जाती थी। इससे उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में रहते थे और वो एम्प्लॉयज टेंशन फ्री होकर अपना काम कर पाती थी। एंजल को वहां बहुत अच्छा लगता था। वहां उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंजल भी उनके साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। जारी है। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।